देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 10th का चैप्टर 13 इसको हमें करना है। तो देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या हमें फाइंड करना है वो जान लेते हैं। तो एक तो हमें इसमें मीन फाइंड करना है। मेथड है, 3 मेथड से हम इस चैप्टर में मीन को फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो मेथड है उसका नाम है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। सेकंड नंबर पे है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। और थर्ड नंबर पर क्या है? थर्ड नंबर पर है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। फर्स्ट नंबर पर डायरेक्ट मेथड, सेकंड नंबर पर एज्यूम मीन मेथड और थर्ड नंबर पर स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड से हम मीन फाइंड करते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में क्या आएगा? मॉड आएगा। मॉड फाइंड करना होगा। और फिर थर्ड नंबर पर क्या आएगा? थर्ड नंबर पर है मीडियन। तो ये सब हमें इस चैप्टर में फाइंड करना होगा। तो देखिए किस तरह से करते हैं। तो देखिए डायरेक्ट मेथड से किस तरह से करते हैं। सपोज हमें एक क्लास इंटरवल गिवन है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 और 55 से 70 और 70 से 85, 85 से 100। अब मार्क्स गिवन है। ऐसे स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं जिनके मार्क्स 10 से 25 के बीच है? 2 स्टूडेंट्स हैं। और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 25 से 40 के बीच है 3 स्टूडेंट्स हैं। और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से 55 के बीच है 7 स्टूडेंट्स हैं। और 55 से 70 के बीच 6, 70 से 85 के बीच 6 और 85 से 100 के बीच मार्क्स लाने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं। ये कहलाती है अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट से लोअर लिमिट को डिवाइड करते हैं। तो अपर लिमिट है 10 और लोअर लिमिट है 25। तो 10 प्लस 25 डिवाइड बाय 2 तो 17.5 आएगा। अब डिफरेंस देख लीजिए इनमें कितने कितने का है। 15 15 का डिफरेंस है तो 15 ऐड करते चले जाएंगे। 17.5 में 15 ऐड करेंगे तो 32.5 और 32.5 में 15 ऐड करेंगे तो 47.5 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट करते हैं। इसी तरह से यहां पर 47.5 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 62.5। अब 62.5 में भी 15 ऐड करेंगे तो 77.5। फिर 77.5 में भी 15 ऐड करेंगे तो 92.5। ठीक है, 77.5 में 15 ऐड करेंगे 92.5। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या करते हैं? एफ आई एक्स आई। तो एक्स आई तो ये है क्लास मार्क्स और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ आई। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को। तो ये 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 35.0। फिर इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 32.5 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 97.5। फिर 47.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 332.5। फिर इसी तरह से 62.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 375.0। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 77.5 को 6 से 465.0। फिर 92.5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 555.0। अब देखिए इनका सम कर लेते हैं। तो सिग्मा एफ आई करते हैं। सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, जब हम टोटल सम करते हैं तो इसका सम आ जाता है 30। 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 तो 30। दोनों का सम करने पर तो ये आया 1860 और सिग्मा एफ आई आया 30। अब मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई 1860 अपॉन 30। 0 से 0 कैंसिल
और 3 6 18, 3 2 6, 3 6 18, 3 2 6, यानी 62 आंसर आया। जो मीन आया इसको सिग्मा एक्स बार से लिखते हैं मीन को, एक्स बार इज इक्वल टू 62, ये आंसर हुआ। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करते हैं, एज्यूम मीन मेथड से। इसी क्वेश्चन को अभी हमने डायरेक्ट मेथड से किया, अब एज्यूम मीन मेथड से करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, उसी क्वेश्चन को अब हम सेकंड मेथड से करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, उसी क्वेश्चन को अब हम सेकंड मेथड से करते हैं, एज्यूम मीन मेथड से। तो किस तरह से करते हैं, क्लास इंटरवल पहले लिखा जो हमें गिवन है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी एफ आई, और एक्स आई वही है, दोनों को ऐड करने के बाद आप 2 से डिवाइड करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, ये 17.5 आ जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड में आया था वही वैल्यूज आ जाएंगी, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5। अब डीआई निकालने के लिए क्या करते हैं, डीआई निकालने के लिए आपने क्या करते हैं, इसको मिडिल नंबर को ले लेते हैं, किसी एक को ए एज्यूम कर लेते हैं। तो इस नंबर को सपोज हमने ए एज्यूम किया, ए की वैल्यू मान ली, इसको हमने ए एज्यूम कर लिया, तो फॉर्मूला होता है डी आई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो अब डी आई निकाल लीजिए, एक्स माइनस, अब एक्स की वैल्यू है 17.5 माइनस 47.5, 17.5 से माइनस किया 47.5, तो हमें मिल जाएगा माइनस के 30। इसी तरह से 32.5 यहां पुट करेंगे और माइनस 47.5, तो माइनस 15 आ जाएगा। फिर 47.5 से 47.5, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 62.5 से 47.5, तो क्या हो जाएगा, 15। इसी तरह से 77.5 से 47.5, तो 30 आ जाएगा। इसी तरह से 92.5 से माइनस करेंगे 47.5, तो 45 आ जाएगा। अब आपने मल्टीप्लाई किया एफ आई एक्स आई, एफ आई की वैल्यू है 2 और एक्स आई की 17.5, सॉरी एफ आई डी आई करते हैं, सॉरी एफ आई डी आई। तो अब एफ आई डी आई करते हैं आप, तो एफ आई की वैल्यू है ये और डी आई की आई है 30, 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो माइनस 60 हो जाएगा। माइनस 15 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 45, 0 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 0 आ जाएगा, 15 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 90 आ जाएगा, 30 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 180 आ जाएगा, 45 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 270 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 270 प्लस 180 प्लस 90, सबको प्लस कर लीजिए और उससे ये माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 435 हो जाएगी, 435। और सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई इन सबको ऐड किया था हमने पहले भी, डायरेक्ट मेथड में भी 30 था। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, मीन यानी एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ए की वैल्यू आपने एज्यूम की है, ए की वैल्यू क्या एज्यूम की थी, 47.5, ये की है ना एज्यूम, तो आप ए की जगह लिख दीजिए 47.5 और सिग्मा एफ आई डी आई 435 और सिग्मा एफ आई 30, ये आया। तो ये हो जाएगा मीन इज इक्वल टू 47.5 प्लस, इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 14.5। अब 14.5 को इसमें ऐड कर दीजिए, तो मीन इज इक्वल टू 62 हो जाएगा। ये हमारा एज्यूम मीन मेथड हुआ। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड स्टेप, डेरिवेशन मेथड।
देखिए स्टूडेंट, थर्ड मेथड में क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें किस तरह से करते हैं, क्लास इंटरवल वही है, वही क्वेश्चन है ये, एफ आई की वैल्यू भी वही है, एक्स आई भी वही रहेगा, और डी आई इक्वल टू एक्स माइनस ए तक सेम वही रहेगा जो लास्ट में हमने किया है एज्यूम मीन में। यहां से कॉलम चेंज हो जाता है, यानी यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब देखिए एक्स आई माइनस ए की वैल्यू क्या है, -30, और एच क्या है, एच यहाँ पर जो डिफरेंस है क्लास इंटरवल में, तो जो डिफरेंस है वो कितने कितने का है, 15 का डिफरेंस है। तो x माइनस ए, एक्स माइनस ए की वैल्यू 30 हो जाएगी। अब 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है, -2। इसी तरह से सेकंड में देखिए -15 है, -15 को किससे डिवाइड करेंगे, h से, यानी 15 से डिफरेंस है, तो 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये 1 आ जाएगा, +1, ये +2, ये +3। अब ये यू आई की वैल्यू है और ये एफ आई की वैल्यू है, एफ आई यू आई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, ये -4 हो गया। इसी तरह से -1 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -3, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 की 6 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 की 2 से करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, 6 की 3 से करेंगे तो 6 3 ज़ा 18। तो इस तरह से ये वैल्यूज आ गई। अब इनको आप ऐड कर लेंगे, ये लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब प्लस के 18 है, प्लस के 12 है, 18 + 12 30, और 30 + 6 36, 36 में से -7 करेंगे तो 29 बचते हैं प्लस के, ये 29 हो जाएंगे, और सिग्मा एफ आई वही रहेगा 30। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए इन वैल्यूज को, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए की वैल्यू कितनी एज्यूम की थी आपने, 47.5, और सिग्मा एफ आई यू आई ये निकल कर आई है 29, और सिग्मा एफ आई 30, और एच जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है, 15 का। अब इनको कैंसिल कर लीजिए, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, यानी 47.5 प्लस 29/2। अब 29 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, पॉइंट लगाएंगे, 2 5 ज़ा 10, यानी 14.5। तो ये हो जाएगा 47.5 प्लस 14.5। अब दोनों को ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा 62। तो देखिए इस मेथड से भी यही आंसर आया, यानी आंसर तीनों मेथड से एक ही आएगा, बट ये है कि इस मेथड से थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ये तीनों मेथड बता दिए मैंने आपको, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसके बाद देखते हैं मॉड और फिर मीडियन। अब देखिए मॉड देखते हैं, मॉड किस तरह से करते हैं। मॉड का फॉर्मूला होता है मॉड इज इक्वल्स टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। इसको इस तरह से भी रीड कर सकते हैं, मॉड इज इक्वल्स टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। अब L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, H होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। देखिए बुक में देख लीजिए, L लोअर लिमिट हो जाएगा इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, H जो है साइज ऑफ क्लास इंटरवल हो जाएगा, और F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, और F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो किस तरह से करते हैं, जब मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है, इस एग्जांपल को देख लेते हैं, क्लास साइज गिवन है और ये नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है।
तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 8 है, ठीक है। अब क्लास साइज क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो यानी F1 की वैल्यू तो हो जाएगी 8, और इससे पहले वाली वैल्यू जो होती है वो होती है F0 की, तो F0 हो जाएगा 7 और F2 हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब इसमें पुट कर लीजिए फॉर्मूले में, और H की वैल्यू यानी जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का डिफरेंस है। तो देखिए किस तरह से करते हैं, यानी F1 इज इक्वल टू 8 है और F0 7 है और F2 इज इक्वल टू कितना है, 2 है, और H की वैल्यू कितनी है, H की भी 2 है, H इज इक्वल टू 2 है, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो मॉड इज इक्वल टू हो जाएगा L की वैल्यू है 3। L3 क्यों है, देखिए लोअर लिमिट है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, यानी ये जो वैल्यू है 3 है, तो इसलिए L इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। F1 8 माइनस F0 7 अपॉन 2F1, 2F1 यानी 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2, ये हुआ। तो ये हो जाएगा 3 प्लस अभी माइनस करेंगे आप तो बचेगा यहाँ पर 1, 8 2 16 और माइनस 9 इंटू 2, तो अब इसको कर लीजिए 3 प्लस 2/7, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.286 आएगा। अब इनको ऐड कर दिए तो 3.286 आंसर हो जाएगा, ये मोड आ जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं मीडियन। अब देखिए मीडियन किस तरह से फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई एग्जांपल है, बिलो 140 एनसीईआरटी से लिया हमने, और 140 से 145 और 145 से 150, 150 से 155 एंड सो ऑन, 160 से 165, ये क्लास इंटरवल गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे 4 में आपने 7 ऐड किया तो 11 हो गया, और 11 में 18 ऐड करेंगे 29 हो जाएगा, 29 में फिर 11 ऐड करेंगे 40 हो जाएगा, 40 में 6 ऐड करेंगे 46 हो जाएगा, 46 में 5 ऐड करेंगे 51 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरह से करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट वैल्यू है, एग्जांपल में n की वैल्यू यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट है वो n की वैल्यू 51 है, ठीक है। तो और अब L क्या हो जाएगा, L इसकी लिमिट हो जाएगी, तो लिमिट क्या है इसमें, देखिए ये n की वैल्यू है, n की वैल्यू 51 है, ठीक है। अब n बाई 2 जब हम करते हैं तो 25.5 आ जाता है, n बाई 2 का 51 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25.5 आ जाएगा, तो 25.5 इसमें आएगा 29 में, तो इसका जो लोअर लिमिट हो जाएगा वो हो जाएगा 145 L की वैल्यू, ठीक है। और मीडियन क्लास कितना हो जाएगा, यानी F की वैल्यू 18 हो जाएगा, और इसमें जो डिफरेंस है H की वैल्यू और H की वैल्यू है यानी 5 का डिफरेंस है, तो H इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो अब ये फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, मीडियन इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज लिख दीजिए पहले, n बाई 2, तो n बाई 2 हो जाएगा 51/2 यानी 25.5, ठीक है। ये n बाई 2 वैल्यू आई, L की वैल्यू है 145 लोअर लिमिट, n की वैल्यू आ गई 20, n बाई 2 की 25.5, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 11 CF अपॉन F। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, ये जो 29 में आया ना, इससे पहले वाले जो नंबर होता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF मानी जाती है। तो CF है 11 और F है 18 और H की वैल्यू कितनी है 5, तो अब इनको सॉल्व कर लीजिए, मीडियन आ जाएगा 145 एज इट इज रहेगा, प्लस करेंगे 14.5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18,
145 प्लस 72.5 अपॉन 18, यानी 145 प्लस, तो ये आ जाएगा 1, इसको डिवाइड करेंगे तो 4.03, 72.5 को 18 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 4.03 और इनको ऐड कर देंगे 149.03, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर लिख दीजिए, तो ये मीडियन आ जाएगा। तो इसी तरह से मीडियन का करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपकी हो चुकी है। अब इसके बाद एक्सरसाइज देखते हैं।